गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत भक्त दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। सज्जनों, श्री राम कथा प्रेमियों, गोस्वामी तुलसी दास कृत श्री रामचरित मानस के अनुसार नारद जी की उपदेश और स्वप्न में दो ब्राह्मणों के द्वारा तप की महिमा को ध्यान में रखते हुए पार्वती जी माता पिता को समझाकर तपस्या के लिए चली गई। यताहारौ निराहारौ तन्मनस्क समाहितौ के अनुसार कठोर तप में लग गई। शरीर के पोषण का ध्यान न रखते हुए शिव जी के पाने के लिए एकाग्रचित हो गई। उनका शरीर कमज़ोर हो गया। ब्रह्मा जी दया भाव से आकाशवाणी किए, भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिलिहि त्रिपुरारी। पार्वती जी विधाता की आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न हुई, संतुष्ट हुई, लेकिन तपस्या में लगी रहीं। और जब से सती ने अपने तन का त्याग किया था, तब से देवाधिदेव महादेव भी कहीं सत्संग श्रवण करते थे और ध्यान समाधि में लग जाते थे। वे भी अपने इष्ट की समाधि में तन्मय होकर लगे रहे। उनकी समाधि को देख करके प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। दयालु राम जी प्रकट हुए और बोले, अब विनती मम सुनऊ शिव, जमो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जही, यह वर मांगे जे। शिव जी बोले, विवाह की इच्छा नहीं है, आप कह रहे हैं तो शिरोधार्य कर लेता हूँ। भगवान बोले, शिरोधार्य मत करो, हृदय में धारण करो। और देवाधिदेव महादेव हृदय में धारण किए और राम जी के जिस स्वरूप का प्रकट में दर्शन किए, उनके स्वरूप को भी हृदय में धारण करके तपस्या करने लगे। तभी सप्तर्षि आए और सप्तर्षियों को शिव जी ने समझाया कि जाओ पार्वती की परीक्षा को साम दाम भेद द्वारा लो और उसे घर भिजवाओ।
सप्तर्षि जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही थी आए और देखे कि पार्वती मूर्ति बन करके एकाग्रचित होकर के तपस्या कर रही हैं। जब तपस्या से थोड़ा ध्यान हटा तो सप्तर्षियों ने पार्वती जी से पूछ दिया, आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? तो पार्वती जी बोली, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूँ। मन से शिव जी का वर्ण कर चुकी हूँ, उनको पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। सप्तर्षि बताए कि नारद जी के उपदेश से शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। नारद जी के उपदेश को जो सुनता है, पालन करता है, उसे बहुत कष्ट सहना पड़ता है और उसका कल्याण नहीं होता। दक्ष पुत्रों को भी नारद जी ने उपदेश दिया, वे वैरागी बन गए। कयाधु को उपदेश दिए तो कयाधु पुत्र अपने पिता का ही दुश्मन बन गया और शिव जी तो अकाम मन वाले हैं, दिगंबर हैं, मधुकरी मांग कर खाते हैं। क्या वे पत्नी का पालन पोषण कर पाएंगे? उनसे विवाह हो जाएगा तो क्या तुम सुखी रहोगी? पार्वती जी बोली, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारे, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। मैं शिव जी का ही वर्ण करती हूँ, कितना भी जन्म लग जाए लेकिन शिव जी से ही विवाह करूँगी, नहीं तो कुंवारी रहूँगी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन राहि में जाय सना, तेहि तेहि सन काम। तो मेरा मन महादेव जी में रम गया है, इसलिए मुझे तो महादेव जी से ही शादी करनी है। पार्वती जी की अनन्य भक्ति निष्ठा देख करके सप्तर्षि प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। और पार्वती जी की प्रणाम करते हुए प्रसन्नचित्त चले गए। हिमवान के यहाँ गए, हिमवान को समझाए कि पार्वती जी के तपस्या पूरी हो गई है, उन्हें शिव जी जरूर मिलेंगे, उनको ले करके आ जाइए। और शिव जी को भी पार्वती जी की तपस्या का वर्णन सुना करके ब्रह्मलोक चले गए। उसी समय तारकासुर नाम का महाप्रतापी असुर हुआ, जो देवताओं को हराकर, लोकपतियों को हराकर संपूर्ण लोक में विजय प्राप्त कर लिया। देवता दुखी हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उपाय पूछे, ब्रह्मा जी बताए
कि महादेव के पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होगा। लेकिन जब से सती ने अपने शरीर का त्याग किया है, तब से शिव जी समाधि में लगे हुए हैं। जब उनके समाधि से जगेंगे या जब उनकी समाधि टूटेगी, तब उनका शिव आदि का पार्थिव के साथ विवाह होगा और उनके पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होगा। देवता कामदेव को आह्वान किए। कामदेव आए और कामदेव को सब कुछ समझा दिए। कामदेव जान गए कि यह तो बहुत कठिन कार्य है, असंभव है, लेकिन ब्रह्मा जी की बात है, देवताओं का हित है, इसलिए करना पड़ेगा। कामदेव पंचबाण लेकर के गए तो पूरा जगत काममय हो गया। भय काम बस जोगी सतापस, परमनी को कौन कहे। देख नारी मैं जो ब्रह्म मैं देखत रहे। और जिन पे भगवान की कृपा वहीं बचे रहे। और यह कामदेव का कौतुक 2 घड़ी तक 48 मिनट तक रहा। देवताओं के पास से, देवलोक से शिव जी तक पहुंचा, उस समय 2 घड़ी समय लगा। जब जो शिव जी के पास गया तो कामदेव निस्तेज हो गए, क्योंकि शिव जी के हृदय में राम है। जह राम तह काम नहीं। और पूरा ब्रह्मांड यथावत हो गया। कामदेव हार नहीं माना और पूरी प्रकृति को पुष्पित पल्लवित कर दिया। सुगंधित हवाएं बहने लगीं, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और कामदेव आम की वृक्ष की डाली पर बैठकर आम के पत्तों को बीच से पंचबाण शिव जी के हृदय में प्रहार किया। वे पंचबाण उदान अपान व्यान, प्राण उदान अपान व्यान समान। इससे शिव जी के मन में क्षोभ हुआ। शिव जी अपनी दृष्टि खोल करके चारों ओर देखे तो आम की पेड़ पर पत्तों के बीच छुपे हुए कामदेव को देखे। कामदेव की इस दुस्साहस से वे क्रोधित हुए। उनके तीसरे नेत्र की चिंगारी से कामदेव जलकर भस्म हो गया। देवता दुखी हो गए, राक्षस सुखी हो गए। हाहाकार मच गया। रति रोती हुई आई और शिव जी के चरणों में गिर पड़ी। शिव जी दयालु हैं, बोले कि कामदेव दिखाई नहीं देगा, आज से अनंग हो जाएगा, बिना शरीर का रहेगा, लेकिन पूरी जगत में इसका प्रभाव रहेगा। जब द्वापर में कृष्ण भगवान पृथ्वी के भार को
उतारने के लिए अवतरित होंगे तो कृष्ण तनय कृष्ण जी के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति कामदेव होंगे। उस समय तुम्हारा लौकिक मिलन होगा। रति संतुष्ट होकर चली गई और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता आकर के शिव जी की अपनी अपने मति के अनुसार से विविध प्रकार से स्तुति किए। शिव जी आने का कारण पूछे तो ब्रह्मा जी बोले कि सभी देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं, आपके विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं। शिव जी बोले हर इच्छा, अगर भगवान की यही इच्छा है ये मस्त ऐसा ही होगा। इस प्रकार शिव जी की समाधि और पार्वती जी के तपस्या की कथा श्रवण करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति और अंतःकरण में आनंद की अनुभूति और सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। आगे की कथा बाद में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।